चलिए, जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम कुछ ही है केस। क्या नाम है? केस। अगर केस का बात करेंगे तो केस का हिंदी कुछ होता है कारक। केस का हिंदी क्या होता है? कारक। और कारक रहने से कुछ पता नहीं चलता तो उसका हिंदी हम लोग क्या देते हैं? अवस्था। अवस्था या तो जगह, यानी केस का प्रयोग हम लोग नाउन या प्रोनाउन के जगह यानी उसके स्थान पर प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप बताओ नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कितने जगह प्रयोग कर सकते हैं? 3। कहाँ कहाँ बोलो तो? सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। हम लोग सब्जेक्टिव केस की तरह नाउन या प्रोनाउन को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं बहुत बेहतरीन से सीख लिए। कुछ स्ट्रक्चर भी था, कुछ रूल भी था, हम लोग अच्छे से देख लिए। हम दूसरा पार्ट को देख लिए थे कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह कैसे प्रयोग करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इसका केस का थर्ड पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम कुछ है पॉजेसिव केस। इस पॉजेसिव केस का प्रयोग, इसका हिंदी कुछ होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। कैसे वो आप ध्यान से समझिए। तो पॉजेसिव एक वर्ड से मिलकर बना है पजेशन, और पजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार या संबंध की बात करता है। मतलब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का अधिकार या संबंध को जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का हिंदी होता है अधिकार। बस यही यहाँ पर बात कर रहा है कि जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या संबंध को बताने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। हम लोग 2 चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिए तो उसी का अधिकार का बात करेगा। पॉजेसिव केस का हिंदी होता है अधिकार, और जिस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के अधिकार का प्रयोग किया जाता है, अधिकार का बात किया जाता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। तो पॉजेसिव केस क्या कहा जाता है? समझ में आ गया आपको? अतः पॉजेसिव केस में किसका बात किया जाता है? अधिकार का। वो भी किसका अधिकार? नाउन और प्रोनाउन। किसका? नाउन और प्रोनाउन। तो वही यहाँ पे डिफिनेशन बन गया कि जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। और जो हिंदी में हम पढ़े हैं बस उसी को इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है। ध्यान से आप समझिए। कह रहे कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन, जब नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन एंड पोजीशन इन सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। मतलब कह रहा है कि जब नाउन एंड प्रोनाउन सेंटेंस में पोजीशंस एंड रिलेशन यानी अधिकार और संबंध को दिखाने का काम करता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। मतलब जो हिंदी ऊपर लिखा हुआ उसी को ट्रांसलेट किया हुआ मेरे साथ आपको बोलना है ताकि आप इंग्लिश बोलना सीख सके और पढ़ना सीख सके। बताएंगे क्या लिखा हुआ है? वेन। क्या है? वेन। वेन मतलब जब। ये क्या? नाउन। ये क्या? एंड। ये प्रोनाउन। ये शो मतलब दिखाना। ये क्या? इट। ये रिलेशन। क्या? रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। रिलेशन मतलब संबंध। अगला क्या है? एंड। ए पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार। पोजीशन मतलब अधिकार। ये क्या? ये सेंटेंस। ये पार्ट। ये पॉजेसिव केस। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? बताएंगे व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पॉजेसिव केस? जल्दी बोलिए। फिर से बोलिए क्या है? वेन When a noun and pronoun shows its relation and position in sentence is called possessive case. जब नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में अधिकार या संबंध को दिखाने का काम करता है, अधिकार या संबंध को बताने का काम करता है उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। बता पॉजेसिव केस हम लोग कितने जगह, या नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रयोग किया था। एग्जांपल समझिए क्या करा। राम्स ब्रदर इज माई फ्रेंड। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो राम मेरा कौची है? नाउन। क्या है? नाउन। और यहाँ पर एस के जगह एक कॉमा दिया गया था, हम इसको क्या पढ़ते हैं? एपॉस्ट्रोफ। क्या पढ़ते हैं? एपॉस्ट्रोफ। और इस एपॉस्ट्रोफ का हिंदी कुछ होता है? का। क्या? का। अब राम का कौन निकला? भाई। अब राम का भाई की बात करेंगे तो राम नाउन है तो नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए कौन लगाते हैं? एपॉस्ट्रोफ। यहाँ पर एपॉस्ट्रोफ की बात करेंगे तो देखो तो राम का भाई कहने का अर्थ है कि राम का भाई कौन है? माई मेरा दोस्त है। अच्छा बताओ राम का भाई जो भी होगा तो बताओ तो उसको राम को अपने भाई पर अधिकार है कि नहीं? तो नाउन है और नाउन को अधिकार का बात करें तो नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए कई वर्ड लगाते हैं? 3। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। कौन कौन बोलो तो? एपॉस्ट्रोफ, एपॉस्ट्रोफ और ऑफ। सिंगुलर नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए एपॉस्ट्रोफ लगाते हैं। प्लूरल नाउन को अधिकार दर्शाने के लिए एपॉस्ट्रोफ लगाया जाता है। और फिर ऑफ का प्रयोग निर्जीव चीजों का अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है।